यस, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टॉपिक का नाम है हमारा पावर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। यानी पावर, जो अवेलेबल पावर होती है वीएलएसआई सर्किट में, उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कैसे करना, जो पावर कंजप्शन है उसको मिनिमाइज कैसे करना, पावर को ऑप्टिमाइज कैसे करना, पावर का प्रॉपर यूज कैसे करना, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं पावर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। राइट, पावर को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्निक्स। यस, क्या हमारा पावर ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन को क्या करना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज करने का ट्राई करना ऑफ वीएलएसआई सर्किट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स रिक्वायर्ड ऑपरेशन। यानी जो वीएलएसआई सर्किट के उसको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल पावर सप्लाई अप्लाई करना, बट जो हमारा एक्स्ट्रा जो कंजप्शन हो रहा है पावर का क्या करना, रिड्यूस करना, एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन को क्या करना, रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग द पावर कंजप्शन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, देन इन वीएलएसआई सर्किट अननेसेसरी स्विचिंग। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वीएलएसआई जो सर्किट होता है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स वो कनेक्ट रहते हैं, उनका कभी कभार जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पे भी स्विचिंग होता है। अननेसेसरी क्या होता है, स्विचिंग होता है। एंड स्विचिंग के लिए क्या होता है, पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अननेसेसरी स्विचिंग को क्या करता है, मिनिमाइज करके अननेसेसरी पावर कंजप्शन होता है। देयरफॉर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, पावर को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अननेसेसरी स्विचिंग हो रहा है उसको क्या करना, मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना। जहां हमें रिक्वायरमेंट नहीं है स्विचिंग की, वो पार्ट को क्या कर देना, कम कर देना। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, ये था पावर ऑप्टिमाइजेशन। तीन टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फर्स्ट होता है हमारा रिडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो गेट के साथ में क्या होता है, कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं, जो गेट टर्मिनल होते हैं वहां पे आउटपुट पे कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं, जो कभी चार्ज होते हैं कभी डिस्चार्ज होते हैं। स्विचिंग के साथ कभी चार्जिंग कंडीशन होती है, कभी डिस्चार्ज कंडीशन, यानी कैपेसिटर बोलते हैं, आउटपुट कैपेसिटर्स बोलते हैं इनको। देन रिडक्शन ऑफ स्विचिंग एक्टिविटी, यानी जो स्विचिंग हो रही है, अननेसेसरी स्विचिंग हो रही है, उसको मिनिमाइज करना। देन ग्लिच रिडक्शन, कुछ ग्लिच आ जाते हैं, यानी जो अनवांटेड यहाँ पे सिग्नल्स आ जाते हैं, उनको क्या करना, मिनिमाइज करने का ट्राई करना। राइट, ये कुछ टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इस फर्स्ट हमारा रिडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस। जो हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं, द पावर कंजप्शन ऑफ, द पावर कंजप्शन बाय गेट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस। यानी जो गेट जो स्विचिंग कर रहे हैं, जो पावर कंजप्शन कर रहे हैं अननेसेसरी, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस ड्राइव। राइट, यानी जो कैपेसिटेंस है उसको क्या करना, मिनिमाइज करना एज पॉसिबल, यानी जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कैपेसिटेंस को मिनिमाइज करने के बाद पावर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पावर का कंजप्शन रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, देन व्हेनेवर द आउटपुट गेट चेंज, आउटपुट क्या होता है, चेंज होता है, देन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू आउटपुट। यानी जैसे अपना गेट में कैसे कनेक्ट रहता है, जहां अपना गेट का लॉजिक चेंज हो रहा है वहां पे क्या होता है, कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। एंड कैपेसिटर क्या जगह हैज बीन चार्ज एंड डिस्चार्ज, चार्ज होता है एक बार, डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंजप्शन पावर। एंड चार्ज होना एंड डिस्चार्ज होना, जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उस कंडीशन में पावर का क्या हो रहा है, अननेसेसरी कंजप्शन हो रहा है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हमने पावर, जो हमारे पास कैपेसिटेंस कम हुआ, लोअर कैपेसिटेंस, लेस चार्जिंग डिस्चार्जिंग एंड लोअर पावर कंजप्शन। यानी अगर कैपेसिटेंस कम हुआ तो यहाँ पे पावर कंजप्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होता है हमारा रिडक्शन इन स्विचिंग एक्टिविटी, जो अननेसेसरी स्विचिंग होती है। यानी वीएलएसआई सर्किट में हम यहाँ पे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं या गेट्स होते हैं, उनका अननेसेसरी होता है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, अननेसेसरी आउटपुट चेंज हो रहा है। राइट, अनदर इंपॉर्टेंट मेथड इज पावर ऑप्टिमाइजेशन, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स द आउटपुट ऑफ गेट लॉजिक चेंज। यानी जो गेट सर्किट या जो हमारा सर्किट्स होते हैं उनका आउटपुट, अननेसेसरी आउटपुट चेंज होना, उसको क्या करना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना। अननेसेसरी जहां पे हमें आउटपुट चेंज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे उसको क्या करना, रिड्यूस करना। राइट, व्हेन गेट चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0, अगर 0 से 1 है, 1 से 0 जा रहा है, यहाँ पे क्या देगा, अननेसेसरी कंडीशन नहीं, अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है 1 से 0 जाने में, तो उसको क्या करना, मिनिमाइज करना। तो यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो पावर कंजप्शन कम होगा, पावर कंजप्शन कम होगा मतलब पावर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर होगा, पावर का प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, देन therefore if necessary unnecessary transition is avoided, switching activity decrease, and switching activity कैसे decrease करेंगे, and power consumption is reduce, यानी पावर कंजप्शन क्या हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमने स्विचिंग एक्टिविटी को मिनिमाइज कर दिया तो यहाँ पे पावर कंजप्शन भी क्या हमारा रिड्यूस हो जाता है, पावर कंजप्शन भी क्या हमारा रिड्यूस हो जाता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, देन लेस स्विचिंग एक्टिविटी देन लेस पावर कंजप्शन, अगर स्विचिंग एक्टिविटी कम होगा तो पावर कंजप्शन भी क्या होगा, हमारा कम होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, यानी पावर कंजप्शन को कम करने के लिए तो स्विचिंग हो रही है, अननेसेसरी स्विचिंग हो रही है, उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।
देन ग्लिच क्या होता है अपना, ग्लिच इज अनवांटेड टेम्परेरी ट्रांजिशन, अनवांटेड टेम्परेरी ट्रांजिशन यानी 0 से 1 हो जाता है, 1 से 0 हो जाता है, अननेसेसरी। तो आउटपुट लॉजिक सर्किट, इन आउटपुट लॉजिक सर्किट में कहते हैं अननेसेसरी टेम्परेरी चेंजेस। ग्लिच ऑकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉजिक पाथ्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम, यानी सिग्नल क्या हो रहा है अपना अलग अलग, जैसे कोई सिग्नल्स में डिले हो रहा है, डिले की वजह से भी क्या जाएगा, कुछ ग्लिच आ जाता है। हमारा आउटपुट है, आउटपुट का भी लॉजिक 0 होना चाहिए, वहां पे 1 हो जाता है, 1 का जगह 0 हो जाता है, ये क्या जाएगा, टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी ग्लिच होता है। क्या आपको इतना क्लियर? इवन द फाइनल आउटपुट रिमेन वन, यानी जो फाइनल आउटपुट है वो अनचेंज रहता है, बट यहाँ पे कहते हैं बीच में ट्रांजिशन के टाइम यहाँ पे हमारा अननेसेसरी कंडीशन हो जाती है, अननेसेसरी यहाँ पे स्विचिंग हो जाती है, राइट। उसकी वजह से हमारा ग्लिच, उसको क्या बोलते हैं, ग्लिच बोलते हैं, टेम्परेरी ट्रांजिशन होता है, राइट। देन दिस अनवांटेड ट्रांजिशन कंजप्शन ऑफ पावर, यानी एडिशनल यहाँ पे पावर कंजप्शन होता है, कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है, अननेसेसरी ट्रांजिशन हुआ, उसकी वजह से हमारा पावर कंजप्शन, रिक्वायरमेंट पावर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट की, तो हमारा पावर कंजप्शन रिड्यूस हो जाता है, राइट। देयरफॉर द ग्लिच रिडक्शन कैन बी यूज्ड एज मेथड ऑफ पावर रिड्यूस, यानी पावर का ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, पावर कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द ग्लिच रिडक्शन। ग्लिच को हम रिड्यूस करके हम यहाँ पे पावर कंजप्शन कर सकते हैं, पावर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। Glitch reduction can be used as sequential system and that sequential system machine can be encrypted, right। यानी ग्लिच को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज करके हम यहाँ पे पावर कंजप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी जो पावर यूज हो रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये था हमारा पावर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, हमने देख लिया पावर ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, राइट। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं।